सेट 5वां है जी। इन द माइंड ऑफ मैन के लेखक कौन है? मर्फी। इन द माइंड ऑफ मैन के लेखक कौन है? मर्फी। किसने प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत विकसित किया? थर्स्टन ने। किसने प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत विकसित किया? थर्स्टन ने। शारीरिक, संवेगात्मक तथा मनोवैज्ञानिक परिश्रांति की अवस्था को कहा जाता है? दबाव। शारीरिक, संवेगात्मक तथा मनोवैज्ञानिक परिश्रांति की अवस्था को कहा जाता है? दबाव। मनोवैज्ञानिक के बौद्धिक कौशल को किस श्रेणी में रखा जाएगा? सामान्य कौशल, प्रेक्षणात्मक कौशल, विशिष्ट कौशल, इनमें से कोई नहीं। परामर्श का उद्देश्य होता है विकासात्मक, निरोधात्मक, उपचारात्मक, इनमें से सभी होता है। कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? पूर्व अनुमेयता। कोलाहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? पूर्व अनुमेयता। सामाजिक दूरी में संप्रेषणकर्ता तथा श्रोता के बीच की दूरी होती है 18 इंच से 4 फीट, 4 फीट से 10 फीट, 0 से 18 इंच, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अंत्योदय का उद्देश्य क्या है? गरीबों की संपन्नता स्तर को बढ़ाना। अंत्योदय का उद्देश्य क्या है? गरीबों की संपन्नता स्तर को बढ़ाना। निम्नलिखित में कौन बुलिमिया विकार है? भोजन विकार। निम्नलिखित में कौन बुलिमिया विकार है? भोजन विकार। मनोगत्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? फ्रायड ने। मनोगत्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? फ्रायड ने। सामान्य अनुकूलन संलक्षण या GSA के संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया? हंस सेली। सामान्य अनुकूलन संलक्षण या GAS के संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया? हंस सेली। मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संतुलन या POX का संप्रत्यय किसने प्रस्तावित किया? हाइदर ने। मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संतुलन या POX का संप्रत्यय किसने प्रस्तावित किया? हाइदर ने। किसी व्यक्ति या समूह के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति को कहा जाता है? पूर्वाग्रह। किसी व्यक्ति या समूह के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति को कहा जाता है? पूर्वाग्रह। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सैलावे तथा मेयर किस देश से संबंधित है? जर्मनी। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सैलावे तथा मेयर किस देश से संबंधित है? जर्मनी से। निम्न में से कौन सामान्य अनुकूलन संलक्षण के चरण है? प्रतिरोध। A और B दोनों, चेतावनी प्रक्रिया और प्रतिरोध भी, ये दोनों होगा, समझा। लेकिन इसमें आंसर परीक्षा में ऐसे नहीं आएगा। ऑप्शन ए के वो न छेकना रहेगा, हटाओ इसको। आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थायी विश्वास को कहा जाता है? कौन सी? अभिक्षमता। आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थायी विश्वास को कहा जाता है? अभिक्षमता। संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता है? दूसरे को धमकी देना। संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता है? दूसरे को धमकी देना। व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है? लगभग 80 से। व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है? लगभग 80%। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है? 6। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है? 6। व्यक्तित्व सिद्धांत के विशेषक उपागम का अग्रणी है? कौन? क्रेस्मर।
व्यक्तित्व सिद्धांत के विशेषक उपागम का अग्रणी है क्रेस्मर। किसने आदर्श सकारात्मक आदर का समप्रत्यय दिया है एडलर ने। किसने आदर्श सकारात्मक आदर का समप्रत्यय दिया है एडलर ने। पर्यावरणीय मनोविज्ञान है क्या शुद्ध मनोविज्ञान व्यवहारिक मनोविज्ञान ए तथा बी दोनों, इसलिए इसका ऑप्शन होगा सी। निम्नलिखित में कौन स्नायु विकृति नहीं है मनोविदलता। निम्नलिखित में कौन स्नायु विकृति नहीं है मनोविदलता। दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया लेजारस ने। दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया लेजारस ने। बंदूरा के अनुसार आक्रामक व्यवहार को सीखने का मुख्य आधार क्या है अधिगम। बंदूरा के अनुसार आक्रामक व्यवहार को सीखने का मुख्य आधार है अधिगम। किसी मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को अमूर्त चिन्ह के रूप में परिभाषित किया है। किसी नहीं किस होगा यहाँ। किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को अमूर्त चिन्ह के रूप में चाहे अर्थ में परिभाषित किया है टर्मन ने। रोसा मसीलक्षम परीक्षण में कितने मसीलक्षम होते हैं 10। पीड़ानाशक गोलियां एक प्रकार का क्या है कैफीन है। पीड़ानाशक गोलियां एक प्रकार का कैफीन है। श्रेणी आधारित स्कीमा को क्या कहा जाता है आदि रूप। श्रेणी आधारित स्कीमा को क्या कहा जाता है आदि रूप। श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा जाता है प्राणायाम। श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा जाता है प्राणायाम। लिपजिग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली किसने उंट ने। लिपजिग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली उंट। कथानक आत्मबोध परीक्षण में सादा कार्य की संख्या कितनी होती है 1। श्रवण में कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए अधैर्यवान। श्रवण में कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए अधैर्यवान, यानी सुनने में कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए अधैर्यवान, यानी सुनने में धैर्य रखना चाहिए। समझे, बोलने के लिए छटपटाना नहीं चाहिए। सही से सुनिए, किसी भी चीज को सही से सुनना चाहिए तब प्रतिक्रिया देनी चाहिए। शेल्डन के अनुसार विसरोटोनिया चित्त प्रकृति संबंधित है किनसे एंडोमार्फिक से। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार औसत बुद्धि लब्धि का प्रसार है कितना 90 से 110। निम्नांकित में से कौन प्रभावी परामर्शदाता का गुण नहीं है सशर्त सम्मान। डी होगा इसका। निम्नांकित में से कौन सामाजिक प्रभाव का सबसे प्रत्यक्ष प्रारूप होता है अनुरूपता। निम्नांकित में से कौन सामाजिक प्रभाव का सबसे अप्रत्यक्ष प्रारूप होता है अनुरूपता। व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कहलाती है अभिक्षमता। व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कहलाती है अभिक्षमता। मनोवृत्ति परिवर्तन में संतुलन मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था हाइडर ने। मनोवृत्ति परिवर्तन में संतुलन मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था हाइडर ने। उत्पीड़न भ्रमाशक्ति एक लक्षण है किसका मनोविदलता का। उत्पीड़न भ्रमाशक्ति एक लक्षण है मनोविदलता का। नलिका विहीन ग्रंथि का नाम है क्या अंतःस्रावी ग्रंथि। नलिका विहीन ग्रंथि का नाम है अंतःस्रावी ग्रंथि। मैस्लो के आवश्यकता पद अनुक्रम सिद्धांत में आत्मसम्मान का स्थान नीचे से किस स्तर पर आता है चौथे स्तर पर। बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया गिलफोर्ड ने। बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया गिलफोर्ड ने।
निम्नांकित में कौन मनोविदालिता का एक प्रकार नहीं है? विद्रोही मनोविदालिता। निम्नांकित में कौन मनोविदालिता का एक प्रकार नहीं है? विद्रोही मनोविदालिता। बुद्धि लब्ध संप्रत्यय को किसने विकसित किया? स्टर्न ने। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय को किसने विकसित किया? स्टर्न ने। वैयक्तिक भिन्नता का तात्पर्य होता है किनसे? व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर से, व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में विभिन्नता से। इनमें से दोनों होगा, सी ऑप्शन होगा, ए और बी। सड़क, बांध आदि उदाहरण है किसका? निर्मित पर्यावरण का। सड़क, बांध आदि उदाहरण है निर्मित पर्यावरण का, यानी बनाया गया पर्यावरण का। निम्नांकित में कौन स्व का संज्ञानात्मक पहलू है? आत्मसम्मान। निम्नांकित में कौन स्व का संज्ञानात्मक पहलू है? आत्मसम्मान। सामूहिक अचेतन के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया है? युंग ने। सामूहिक अचेतन के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया है? युंग ने। किस चिकित्सा पद्धति में सीखने के सिद्धांतों का प्रयोग होता है? व्यवहार चिकित्सा। ये कितनी बार आ गया है? किस चिकित्सा पद्धति में सीखने के सिद्धांतों का प्रयोग होता है? व्यवहार चिकित्सा में। व्यक्ति के शारीरिक हाव भाव किस श्रेणी का कौशल है? संचार कौशल। निम्नलिखित में से कौन संचार का तत्व नहीं है? परानुभूति। एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए किस तरह के कौशल की जरूरत होती है? सामान्य कौशल, प्रेक्षणात्मक कौशल, विशिष्ट कौशल, इनमें से सभी होगा। निम्नलिखित में किसे मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता है? मनः चिकित्सा का। किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा है? वेशलर ने। ये भी बहुत बार आ गया है। किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा है? वेशलर ने। इनसे पहले एक छूट गया है 55 का। अपने संबंधियों से बातचीत करने में किस दूरी का उपयोग किया जाता है? व्यक्तिगत दूरी, सामाजिक दूरी, सार्वजनिक दूरी, इनमें से कोई नहीं होगा। समझे? अपने संबंधियों से बातचीत करने में किस दूरी का उपयोग होता है? व्यक्तिगत दूरी, सामाजिक दूरी, सार्वजनिक दूरी, इनमें से कोई नहीं होगा इसमें। किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा है? वेशलर ने। ये हो गया था। किस आक्रामकता में व्यक्ति का अभिप्राय छिपा रहता है? वैरपूर्ण आक्रामकता में, साधनात्मक आक्रामकता में, हिंसा में, इनमें से कोई नहीं होगा। किसने कुंठा आक्रामकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? मिलर तथा डोलार्ड ने। किसने कुंठा आक्रामकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? मिलर तथा डोलार्ड ने। निम्नलिखित में किससे ध्वनि को मापा जाता है? डेसीबेल से। ध्वनि यानी आवाज को किससे मापा जाता है? डेसीबेल से। अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से। व्यक्तिगत निर्णय को छोड़कर समूह निर्णय को मान लेता है कौन? अनुपालन, आज्ञापालन, उपरोक्त दोनों। व्यक्तिगत निर्णय को छोड़कर समूह निर्णय को मान लेता है कौन? अनुपालन तथा आज्ञापालन दोनों। सी होगा ऑप्शन। वोल्पे ने योगदान दिया किस में? संज्ञानात्मक चिकित्सा में, व्यवहार चिकित्सा में, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा में, इनमें से कोई नहीं होगा। तनाव प्रबंधन में अधिक प्रभावी उपाय है क्या? संज्ञान में परिवर्तन, यानी टेंशन प्रबंधन में अधिक प्रभावी उपाय क्या है? संज्ञान में परिवर्तन। अपनी अनुभूति में परिवर्तन कीजिए, बदलाव कीजिए। बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे कौन? बी ने। बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? बी ने। दफ्तर एक समूह का उदाहरण है। किस समूह का उदाहरण है? द्वितीयक। दफ्तर एक समूह का उदाहरण है। कौन समूह? द्वितीयक। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है किस तारीख को? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है किस तारीख को? 5 जून को। ग्रिफिथ का योगदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? तापमान में। ग्रिफिथ का योगदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? तापमान में।
निम्नलिखित में कौन शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है? गोलाकार। निम्नलिखित में कौन शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है? गोलाकार। साक्षात्कार का उद्देश्य। साक्षात्कार का उद्देश्य क्या है? आमने सामने के संपर्क से सूचना प्राप्त करना, परिकल्पनाओं के स्रोत, अवलोकन के लिए अवसर पाना, उपयुक्त सभी। इनमें से सभी। एक लड़की का अपने पिता से कामुक लगाव तथा अपने माँ का स्थान लेने की इच्छा को कहा जाता है क्या? इलेक्ट्रा या पितृ मनोग्रंथि। एक लड़की का अपने पिता से कामुक लगाव तथा अपने माँ का स्थान लेने की इच्छा को कहा जाता है क्या? इलेक्ट्रा या पितृ मनोग्रंथि। इस प्रकार से आपका 5वां सेट खत्म हो गया।